हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के लिए अति संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, वो भी एसएससी के नए पैटर्न पे। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 की शुरुआत 18 दिसंबर से होने जा रहा है और आज 8 दिसंबर हो चुका है, तो यहाँ से केवल 10 दिनों का समय बाकी है। तो इन दिनों में हम जो भी एसएससी के नए पैटर्न पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो पेपर में बन सकते हैं। तो आज की इस क्लास में बेस्ट लेवल के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी का सही करने का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जो दिल्ली पुलिस के पेपर में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यदि आप भी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और ये चेक करना चाहते हैं कि जो 18 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक के सभी शिफ्टों में किस लेवल के और किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। काफ़ी आपको फायदा होने वाले हैं, प्लस ये समझ में आपको आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पेपर पूछेंगे, प्लस इस क्लास से आपको ये भी पता चल जाएगा कि अपनी तैयारी कैसी है। क्योंकि यदि आपका 50 क्वेश्चन में से मान के चलिए 40 प्लस स्कोर होता है, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल की चल रही है, वो भी एसएससी के नए पैटर्न पे। तो आप जानते हैं कि जिस लेवल का एग्जाम होता है उसी लेवल के क्वेश्चन तैयार करते हैं एसएससी वाले, क्योंकि 2025 में पूरी तरीके से एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है एसएससी का। तो इस बार भी दिल्ली पुलिस में भी पूरे नए नए सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो किस लेवल के सवाल आपको मिलेंगे, इस क्लास में सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग होती है। ठीक है, और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर करिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में राज्य के महाधिवक्ता के बोलने के अधिकार के बारे में उल्लेख है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में राज्य के महाधिवक्ता के बोलने के अधिकार के बारे में उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 177 में है। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2, शास्त्रीय संगीत के लिए कालिदास सम्मान 2022 किसे दिया गया था? बताइए, शास्त्रीय संगीत के लिए कालिदास सम्मान 2022 किसे दिया गया था? तो पंडित वेंकटेश कुमार को दिया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3, दिसंबर 1886 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बना? दिसंबर 1886 में कलकत्ता में आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, तो इसका अध्यक्ष कौन बने थे? तो ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी बने थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कोजागिरी पूर्णिमा एक त्यौहार है जो मुख्य रूप से किस राज्य में अश्विन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? बताइए, कोजागिरी पूर्णिमा एक त्यौहार है जो कि मुख्य रूप से एक किस भारतीय राज्य में अश्विन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सियाराम तिवारी निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? सियाराम तिवारी किस संगीत घराने से संबंधित है? तो ये दरभंगा घराने से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर के निकट राक्षस ताल उत्तर पश्चिम सिरे से निकलती है? बताइए, कौन सी नदी मानसरोवर के निकट राक्षस ताल उत्तर पश्चिम सिरे से निकलती है? तो सतलज नदी निकलती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दंती वर्मन या दंती दुर्ग निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? दंती वर्मन या दंती दुर्ग ये किस राजवंश के संस्थापक थे? तो ये राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8, दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया, ये किसका विभाग था? बताइए, दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया, ये किसका विभाग था? तो ये कृषि का विभाग था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के लिए जो 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है, उसके लिए क्रैकी पीडीएफ आ चुका है। क्रैकी पीडीएफ मतलब कि इस पीडीएफ को यदि आप पढ़ लेंगे अपने पेपर से पहले, तो समझिए जीके जीएस का पूरा 50 क्वेश्चन इसी क्लास से आपको मिल जाएगा। रीजनिंग का पूरे 25 क्वेश्चन इसी से मिल जाएगा।
तो ये पीडीएफ जीके जीएस रीजनिंग का आ चुका आपके बीच, और करंट अफेयर का, जो कि आपके पेपर में कम से कम इस बार 6 सवाल करंट अफेयर को देखने को मिलेगा। यदि ये तीनों आप सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, यानी जीके जीएस रीजनिंग और करंट अफेयर, तो मान के चलिए आपका इसी क्लास से 75 क्वेश्चन मिल जाएगा। ये पीडीएफ केवल भाई 99 रुपीज़ का होने वाला है। बिल्कुल आपको डिटेल में हर एक क्वेश्चन का समावेशन मिलेगा, ठीक है। तो अपने पेपर से पहले भाई इस पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा। देखिए 99 ज़्यादा ये है नहीं, यदि आप अपने पेपर को फोड़ना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ तो आप दे ही सकते हैं। तो इस नंबर पे आपको केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है और कहना है कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो टीम आपको वो प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। बिल्कुल भाई ओरिजिनल हर एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप करिएगा, और 99 का ये पीडीएफ होने वाला है, टीम आपको अवेलेबल करा देगी, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1958 में की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हल करिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में भारत की सबसे आम जंगली बिल्ली फिलिस चाउस सूचीबद्ध है? बताइए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में भारत की सबसे आम जंगली बिल्ली फिलिस चाउस सूचीबद्ध है? तो ये अनुसूची दूसरे में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 11, 1993 में असूटेबल बॉय ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए। ए सूटेबल बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था? आधुनिक ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में भाग लिया था। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किए तो भाई नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि पहले तो 18 दिसंबर से लेकर पूरे 6 जनवरी तक हम आपको क्लास देंगे। प्लस जो आपका पेपर 18 दिसंबर से हो जाएगा, जो जिनका एग्जाम 19, 20, 21 को ऐसे होगा, तो उनके लिए पूरे पेपर का हल देते हैं एग्जाम के, जो आपका अकॉर्डिंग, जैसे आपका रीजनिंग, जीएस, मैथ और कंप्यूटर के सवाल पूछेंगे, उसके आधार पर पूरे पेपर का हल करवाएंगे। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हल करिए। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताइए। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 14, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोली जाती है? जनगणना 2011 के अनुसार कौन सी भाषा भारत में सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोली जाती है? तो भाई संस्कृत भाषा सबसे कम बोली जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव कब पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 16, विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1968 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा? तो ये अनुच्छेद आपका 48 में, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे आपके पेपर की दृष्टि से। इसको इंपॉर्टेंट का टैग दीजिए, इस सवाल को याद करिएगा आप लोग, अनुच्छेद 48 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कॉल करिए। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू की थी? बताइए। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू की थी? तो 1853 में शुरू की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 19, सुप्रसिद्ध कौन सी नृत्यांगना सितारा देवी को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कथक की रानी के रूप में सम्मानित किया गया था? तो सुप्रसिद्ध
कथक नृत्यांगना सितारा देवी को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कथक की रानी के रूप में सम्मानित किया गया था? तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 2008 में शुरू किया गया था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 संविधान के अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के तहत सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति शामिल होने चाहिए जो कि किसके रूप में नियुक्त हैं या नियुक्त किए जाने के योग्य हो? बताइए भाई। संविधान के अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के तहत सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जो कि साथ ही वो किसके रूप में नियुक्त हैं या नियुक्त किए जाने के योग्य हो? तो भाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हैं या नियुक्त किए जाने के योग्य हो। तो ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22 ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया? बताइए। ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 23 राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक को पराजित करने के बाद दक्षिण भारत के किस शहर में एक विजय स्तंभ और एक मंदिर की स्थापना की? बताइए। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक को पराजित करने के बाद दक्षिण भारत के किस शहर में एक विजय स्तंभ और एक मंदिर की स्थापना की? तो रामेश्वर में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया? बताइए। किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया था? तो ये रॉलेट एक्ट के तहत। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने के पथ प्रदर्शक और संस्थापक हैं? तो साथियों हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने के पथ प्रदर्शक और संस्थापक कौन है? तो अब्दुल करीम खान है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं? तो आप जानते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसके अलावा पहले 32 न्यायाधीश थे लेकिन अब बढ़कर 1+33 हो चुके हैं, यानी टोटल 34 न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं भाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है? तो इनमें से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है? तो श्वेत नदी जो कि एक सिंधु नदी की सहायक नदी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28 विजयनगर के निम्नलिखित में से किस राजा ने यवन साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि धारण की थी? बताइए। विजयनगर के किस राजा ने यवन साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि धारण की थी? तो कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन पटियाला घराने से संबंधित है? तो साथियों पटियाला घराने से संबंधित इनमें से कौन है? तो अली बख्श खान है जो कि पटियाला घराने से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 30 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 2005 में पारित हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 31 पंडित लच्छन महाराज निम्नलिखित में से किस घराने के कथक दिग्गज थे? बताइए। पंडित लच्छन महाराज किस घराने के कथक दिग्गज थे? तो ये लखनऊ घराने के कथक दिग्गज थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। मल्लिका साराभाई ये किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्त मेरे ये कुचिपुड़ी के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और एक छोटी सी अपडेट भी आपको देना है कि यदि आप ये चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम 19 दिसंबर को दे या 20 दिसंबर को, तो
एसएससी ने अपना लिंक ओपन कर दिया स्लॉट बुक करने का, जो कि 5 दिसंबर से शुरू हो चुका है, जो कि साथ ही 30 दिसंबर तक चलने वाला है। तो आपको ये कंपलसरी स्लॉट बुक करना है। यदि आप स्लॉट बुक नहीं करेंगे अपने मन से कि आप इस डेट को एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इस शिफ्ट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और इस शहर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये कंपलसरी आपको करना ही करना है। यदि आप नहीं करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया जाएगा एसएससी की तरफ से। ओके और जब आपको करना होगा तो आप एक हफ्ते पहले, मान के चलिए आपको एग्जाम देना है 26 दिसंबर को, तो आपको स्लॉट बुक करना होगा लगभग 20 और 21 तारीख को। याद रखिएगा, एक हफ्ते पहले आपको ये स्लॉट बुक करना है। नोटिस में साफ साफ लिखा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने ग्रीमस उपन्यास लिखा था? तो इनमें से किसने ग्रीमस उपन्यास लिखा था? तो सलमान रुश्दी ने लिखा था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय अवधि में हुई थी? बताइए, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना अवधि में हुई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है? तो साथियों, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 368 करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय पुरुष श्रमबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत का है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय पुरुष श्रमबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत का है? तो 53.26% है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। किस वर्ष खेल विभाग को युवा मामले एवं खेल विभाग में परिवर्तित किया गया था? तो किस वर्ष खेल विभाग को युवा मामले एवं खेल विभाग में परिवर्तित किया गया था? तो 1985 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। मुंबई और गोवा के बीच पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का नाम क्या है? मुंबई और गोवा के बीच पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का नाम क्या है? तो कोंकण तट है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो दोराबजी टाटा थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया था? बताइए, 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो केरल राज्य में किया गया था। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्तों के बारे में उल्लेख है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्तों के बारे में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 195 में है। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। द ओथ ऑफ द वायुपुत्रा पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए, द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो अमीश त्रिपाठी हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की प्रसिद्ध हस्ती है? तो इनमें से कौन मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की प्रसिद्ध हस्ती है? तो भाई याद रखिएगा, सुनंदा नायर हैं। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसने 1902 में कहा था भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया? बताइए, ऐसा किसने कहा था 1902 में कि भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया था? तो ऐसा किसने कहा? तो एनी बेसेंट ने कही थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चाय और कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का कौन सा पर्वत चाय और कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है? तो नीलगिरी पर्वत है। ऑप्शन बी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। ब्रिजभूषण काबरा को भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में निपुण माना जाता था? बताइए,
ब्रिजभूषण काबरा को भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में किस वाद्य यंत्र में निपुण माना जाता था? तो भाई गिटार में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और किसके नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ी गई थी? बताइए, कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और किसके नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ी गई थी? तो हुमायूं के नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। दलखाई निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दलखाई ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये उड़ीसा राज्य का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 49। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संविधान के निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख विशेषता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के अनुसार इनमें से कौन सी संविधान के निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख विशेषता है? तो नवीन विशेषता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को हल करिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? बताइए, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 153 में है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, यह आपका एसएससी के नए पैटर्न पे आज पूरे 50 क्वेश्चन जीके कंप्लीट हो चुका। तो अब बताइए आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आप अपनी तैयारी यहाँ से शुरू कर देंगे। लास्ट के 10 दिन केवल हमारे पास बाकी है, तो इन्हीं 10 दिन में पूरे सिलेबस को कवर करना है। कंप्यूटर, रीजनिंग, आपका मैथ होगा, आपका जीएस होने वाला है। ओके, तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करिए। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। प्लस दोपहर 12 बजे मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। वो जो दोपहर 12 बजे क्लास होगा वो तो एक अलग लेवल का क्लास होगा, तो आपको ज़रूर उस क्लास को ज्वाइन करना है। यहाँ से अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे आप। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं साथ ही दोपहर 12 बजे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, तभी तो आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुँचेगा। ठीक है, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तैयारी करिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।